अनंत संसार में अनंत जीव अनंत काल से दुख रूप परिणमित हो रहे हैं। उनके दुख की मर्यादा भी अनंत है और उन अनंत जीवों को सुखी होने का अवसर तब प्राप्त होता है जब तीर्थंकरों का अवतार होता है, अर्थात तीर्थंकर जन्म लेते हैं। 24 तीर्थंकर होते हैं एक 6 काल के पीरियड में। उन 24 तीर्थंकर में भी जब उनका समूह शरण रचता है और दिव्य ध्वनि खिलती है, वहाँ से सुखी होने का उपाय उन जीवों को मिलता है जो संसार से निकलना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं। जिसे दुख से छूटना हो वही ऐसी भावना भाता है कि मुझे दुख से छूटने का उपाय मिले, और फिर उस जीव की ही ज्ञान विकसित होते होते इंद्रियां विकसित होती है। वो एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय ज्ञान विकास के आधार पर ही वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय होता है। और पंच इंद्रिय में 5वीं इंद्रिय कौन सी आती है उसको, जब वो पंच इंद्रिय होता है तो 5वीं इंद्रिय कौन सी है? लास्ट में, सबसे लास्ट में मिलते हैं कान। पता है कि नहीं? स्पर्श इंद्रिय वाले, एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय वाले होते हैं, फिर रसना ऐड होती है, फिर घ्राण, फिर चक्षु और फिर कान। तो सोचो सबसे आखिरी में यानी सबसे महंगे कौन है? तो कान है। आप समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट समझिए क्या बात। तो कान का मिलना मतलब क्या? सुनने को मिलना। ये जिसको कान है, कान वालों सुनो, दर्शनहीन वंदन योग्य न। आचार्य कुंद कहते कान वालों सुनो तो कान का मिलना, समझ लेना ये भाग्य है, पंचेंद्रिय पने का सूचक है। ठीक है, मतलब इसका ज्ञान पूरे इतना विकास कर लिया कि ये सुन सके। फिर ऐसा जीव जब किसकी सुने, प्रश्न ये है, फिर सुने किसकी? तो फिर उसका ही उत्तर ये है, जो वीतरागी हो और सर्वज्ञ हो उनकी वाणी सुनना, है ना। तो वीतरागी और सर्वज्ञ की वाणी सुनने को मिलने वाला जीव महाभाग्यवान है ना। तो फिर वही जीव जो जिनेंद्र भगवान से साक्षात सुने, है ना, वे ही भाग्यवान कहे जाते हैं। उनको श्रुत केवली भी एक वर्ड दिया जाता है कि जिन्होंने केवलियों को सुना है, श्रुत। ठीक है, तो श्रुत वर्ड है सुनने का। जो सुनी हुई वाणी है जिनेंद्र भगवान की, उसको श्रुत कहा जाता है। उसका बहुत अच्छा वर्णन पढ़ा था। एक तो वो जो सुनकर हमें समझ में आता है वो श्रुत ज्ञान है ना। और यही ज्ञान एक दूसरे को दिया जाता था, तो इसलिए उसको भावश्रुत कहते थे। और जब इसको लिपिबद्ध किया गया उसको द्रव्य श्रुत कहते हैं। समझे कि नहीं? श्रुत का अर्थ तो सुनना ही है, परंतु उसमें अगर वो जिनवाणी वाला है तो द्रव्य श्रुत कहा जाता है। अगर वो ज्ञान से मुख से जाता था तो वो भावश्रुत कहा जाता था। ठीक है, तो यह श्रुत यानी जिनेंद्र भगवान, सोचो तो इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी इंद्रिय? कान इंद्रिय। समझे कि नहीं? जैसे 2 है देखो, और कर्ण इंद्रिय है ना। तो उसमें जिनेंद्र भगवान के वचन पढ़, है ना, सुनना, है ना, ये ही उसका सौभाग्य है। अब ये मिले नहीं, आपको साक्षात मिले कि जिनेंद्र भगवान? नहीं मिले। हम पंचम काल में जन्मे हैं और हमारे को साक्षात राज भी नहीं मिल रहे हैं जो हमें मोह का क्षय करने वाले, मोक्ष का मार्ग बताने वाले मिल जाए। तो हमें एक ही उपाय बचता है कि वो आचार्य धरसेन और पुष्पदंत भूतबली जी ने जो लिख कर गए, आचार्य कुंद जो लिख कर गए, आचार्य उमा स्वामी आदि जो लिख कर गए, उसको पढ़ो। कि पढ़ना भी सुनना ही है। क्यों? क्योंकि हम किसी का जब संदेश पढ़ रहे हैं तो वह उनके उपदेश सुनने जैसा ही है कि नहीं? तो अब ये वाणी में है बचा हुआ वो श्रुत, जो सुना हुआ था, जो सुना हुआ है वो वाणी में है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने कहा कि भगवान जी की वाणी सुनी हुई वाणी है, इसलिए इसको श्रुत कहते हैं। इसके स्कंद है, पेड़ का आकार होता है ना। तो उसमें फिर वो बताते कौन से अंग है, तो कितने अंग है? 12 अंग है। ठीक है, ये श्रुत की वाणी है पूरी, द्वादशांग कहा जाता है जिसको। अब ये वाणी हमारे भाग्य में आ गई तो हमने अब इसका क्या करना चाहिए? तो कितने लोग इसकी पूजा करते हैं? श्रुत की,
शुद्ध की आराधना करो, शुद्ध की पूजा करो, तो पूजन करते हैं इसकी। तो आज है ना सरस्वती पूजन, सरस्वती भी बोला जाता है इसको, ठीक है। विद्या की देवी को सरस्वती कहते हैं दुनिया में। तो विद्या की देवी दुनिया किसी और को मानती है कि वो विद्या देती, विद्या आती है आत्मा में से, है ना। और आत्मा को बताने वाली ये जिनवानी है, इसलिए इसको भी सरस्वती कहा जाता है। अमृतचंद्र जी सम्यक ज्ञान को सरस्वती की उपमा देते हैं, सम्यक ज्ञान को, है ना। और फिर सम्यक ज्ञान को उत्पन्न में निमित्त है जिनवानी, इसलिए इसको भी सरस्वती कहा जाता है। आप समझे क्या, ध्यान सुन लेना। तो यह सरस्वती माँ है जिसको और बहुत अच्छी बात है कि लक्ष्मी और सरस्वती में से प्रसन्न करना हो, दुनिया में भी फेमस है, इसलिए सरस्वती को प्रसन्न करो। क्यों कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, सरस्वती स्थिर रहती है, समझे कि नहीं। लक्ष्मी तो आज इधर है कल उधर है, आज है कल नहीं है। सरस्वती स्थिर होती है, मतलब एक बार अपनी प्रकट कर ली तो आपको आजीवन कार्य करेगी आपके लिए हित का, इसलिए सरस्वती का अधिक महत्व है, वह जिनवाणी है ना। तो वो जिनेंद्र भगवान की वाणी हमारे तक आ गई है, और अब हम जब पढ़ते हैं जिनवाणी को तो इसको इतने रिस्पेक्ट से इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आप और कुछ नहीं, कोई किताब नहीं पढ़ रहे, समझे कि नहीं। आप नॉर्मल किताब जैसे इसको हैंडल करोगे तो आपको वो आपको बेनिफिट मिलेंगे ही नहीं जो मिलने चाहिए थे, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी है ना। तो इसको कैसे सुनना चाहिए, जैसे आप समूह शरण में सुन रहे हो वैसा समझ लेना इसको। तब आप जितने बहुमान से पढ़ेंगे उतने आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे, याद रखना। आप इसको निरादर से पढ़ोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, एकदम नियम है ये हमारे मन का नहीं है ये, इसलिए जिनवाणी को इससे पढ़ो, विनय से पढ़ो, विनय से पढ़ो जो कहा जाता है वो उसका कारण यही है। क्योंकि तुम उसको सुनो तो कैसे सुनो कि जैसे हम जिनेंद्र भगवान के वचन सुन रहे हैं, है ना। तो ऐसी वह जिनवाणी महान है, वो जिनवाणी की अगाध यानी कितनी महिमा है, अब क्या कहे, है ना, शब्दों से नहीं। वो जिनवाणी की कदर उसको है जिसको माँ की कदर होगी अपने, है कि नहीं। जिनवाणी को माँ की उपमा दी है, जिसे माँ नहीं है उसको पूछो माँ की इम्पोर्टेंस क्या होती है ना। और फिर आपको जब उसको माँ नहीं है तब उसको जिनवाणी अगर मिल जाए तो पता चलता है कि ये माँ जिनवाणी है, इसको माँ क्यों कहा गया होगा। बहुत क्या कहे हम, इसके उपकार कभी गिने नहीं जा सकते, उसको माँ कहते हैं दुनिया में, ठीक है नहीं। वो कितना करती है वो बचपन से लेके जब तक वो है तब तक बच्चों का, तो उसके उपकार काउंट करने जाए तो कोई कर नहीं सकता। वैसे ही जिनवाणी वो एक बच्चे का कर रही है, सब जीवों का करती है, विचार करो, है ना। तो ये ऐसी जिनवाणी माँ है, उस जिनवाणी माँ को बहुत शास्त्र में विस्तार में वर्णन है, लेकिन उस विस्तार का वर्णन पढ़ने में सभी जीव सक्षम नहीं है, इसलिए उसको सादी भाषा में हमारे लौकिक भाषा में परिवर्तित करके आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने हमारे को दिया है उस, है ना। और वो उस वाणी को अब हमारे सरल भाषा में हमारे सामने है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, उसका हम 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं। और उसमें उपदेश का स्वरूप ही है कि उपदेश किस प्रकार दिए जाते हैं, बराबर है, उपदेश का स्वरूप। तो उपदेश सुनने के लिए हमने उसको समझना चाहिए कि ये ऐसा क्यों कहा जाता है ना। तब हमारे को उसका भाव अंदर उतरता है ना। तो वो उपदेश का स्वरूप अब हम जो पढ़ चुके हैं उसके आगे का अपना पढ़ेंगे। आ जाओ, अपने को अपना यहाँ तक हो गया, चरणान योग वाला अपने स्टार्ट किया था, अब वो ही पढ़ना है मेरे को। पेज नंबर उसका देखो 77 है ना, हाँ बराबर। चरणान योग के व्याख्यान का विधान कि कैसे कैसे अनुयोग होते हैं और उसमें कथन कैसे पाए जाते हैं वो पढ़ रहे हैं हम। उसमें भी हम चरणान योग वाला पढ़ रहे हैं, इसके पहले हमारा हो चुका प्रथमान योग करणान योग, है ना। अब चरणान योग के देखो, अब चरणान योग में व्याख्यान का विधान बतलाते हैं। चरणान योग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। देखो शब्द याद रखना, चरणान योग में जीवों के अपने बुद्धि गोचर मतलब क्या, बुद्धि को उनके बुद्धि में आ सके ऐसा उपदेश दिया है, मतलब समझे क्या नहीं, कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, समझ रहे ना, कि उनके बुद्धि में आ सके वही बात बोलेंगे, समझे क्या नहीं। अब जैसे अब बच्चा है, अब हम उसको बहुत सी बातें ऐसी बोलते हैं कि तू ये ऐसा है, हम मतलब बड़ा होगा तो समझ जाएगा,
पहले उसको जो समझ में आए उसकी भाषा में बोला जाता है, बराबर है। तो देखो जिनवानी भी हमारे को वो भाषा में बोलती है जो हम समझ सके, है कि नहीं। अब वो यहाँ पर तुम्हारे ब्रेन ज़्यादा है तो तुम्हारे लिए कर्णानी युग है, ज्ञान का विकास अधिक है। तो अगर तुम्हारा ज्ञान कम है तो चरणानी युग के उपदेश है। वो कैसे है वो बताएंगे। देखो धर्म, बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है, ठीक है। देखो समझ, वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है। ध्यान से सुन लेना क्या कहा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो चारों अनुयोग जो है वो एक ही जैसे है, मैं बताता हूँ आपको, अलग अलग नहीं, कैसे भी बता। देखो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये कहा है आचार्य स्वामी ने। तो मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ठीक है। तो देखो सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धान सम्यक हो जाना, ज्ञान मतलब ज्ञान सम्यक हो जाना, आचरण सम्यक हो जाना, यही मोक्ष मार्ग। फिर तो एक कर्णानुयोग हो, तो कर्णानुयोग क्या कहता है वो समझाता हूँ। कर्णानुयोग ये बोलता है कि देखो अगर तूने ये भाव किए, यानी श्रद्धान विपरीत रहा तो दर्शन मुनि का बंधन होता है। तो कर्मों के अपेक्षा से मिथ्या दर्शन का दोष क्या होता है वो बताया, आप समझे। और सम्यक दर्शन होने पर चौथा गुणस्थान होता है। तो गुणस्थान और कर्मों के माध्यम से मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही बताया जा रहा है, आप समझे क्या क्या कहा मैंने। मतलब जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं समझ में आता तो उसको कर्मों की अपेक्षा से और गुणस्थान की अपेक्षा से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही सिखाया गया, आप समझे। प्रथमानुयोग पे आओ। प्रथमानुयोग में बताएंगे वो राजा थे, महाराजा थे, उनकी इतनी सेना थी, इतना वो था, युद्ध था, वो फिर बाद में उन्होंने दीक्षा ली। तो अब ये क्या बताया जा रहा है, ये भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही समझाया जा रहा है, आप समझे क्या। अब कहानियों में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही है, आप समझे क्या नहीं समझे। कि उन्होंने दीक्षा ली मतलब क्या, सम्यक चारित्र के लिए, है ना। फिर वो जिनेंद्र भगवान की पूजा करते थे, इन्होंने मंदिर बनाए, सम्यक दर्शन की ही बात है। और फिर उन्होंने दीक्षा ली तो सम्यक चारित्र की बात है, आप समझे। मतलब प्रथमानुयोग में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब चरणानुयोग में आओ। अब चरणानुयोग में क्या, आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन को जाओ, ये सम्यक दर्शन की ही बात है। कहीं और दर्शन को मत जाओ, ये सम्यक दर्शन की ही बात है, आप समझे। कि जिनवानी का अभ्यास करो, स्वाध्याय को आवश्यक में डाला गया श्रावक के, ये चरणानुयोग ही डालता है ना, तो ये क्यों डाला गया, सम्यक ज्ञान के लिए, समझे कि नहीं। असम्यक चरित्र के लिए पानी छानो, रात्रि भोजन त्याग करो, आलू प्याज नहीं खाओ, होटलों में नहीं खाओ, ये सब जो कहा वो काहे के लिए, ये सम्यक चरित्र की अपेक्षा से राग द्वेष कम करने के लिए, आप समझे कि नहीं। तो बताओ चारों अनुयोग है क्या, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग का ही विस्तार है। द्रव्य अनुयोग ले लो, द्रव्य अनुयोग में तो बता रहे तो जीव है, तो जीव मतलब क्या, श्रद्धा सही कर ले, मैं जीव हूँ, समझे कि नहीं। मैं चारों अनुयोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इतने के लिए ही है बस, और कुछ भी नहीं, आप समझे क्या, लिंक लगा लेना वैसा। तो अब यहाँ पर निश्चय, देखो धर्म क्या लिखा है, धर्म तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, वही है, मतलब कौन सा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, वही धर्म है, वही मोक्ष मार्ग है, ठीक है। उसके साधनाधिक उपचार से धर्म है। अब क्या, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना है, उसके लिए साधन बताए हैं। तो साध्य क्या होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मतलब क्या, मुझे मेरा विश्वास हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मुझे मेरा ज्ञान हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, और मैं अपने स्वभाव रूप रहूँ, है ना, ये मुझे चाहिए। एग्जैक्टली व्हाट आई नीड इज़ दिस, समझे कि नहीं। और फिर इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो इसको प्राप्त करने के लिए उपाय जो रहते हैं, उपाय मतलब क्या, कि जिसके माध्यम से ये अचीव किया जाता है उसको कहते हैं साधन। तो हमारे को जिनेंद्र भगवान के दर्शन को लाए, वो इसी के लिए लाया था कि तुझे तेरा विश्वास हो जाए कि तू है कौन, समझे कि जिनवानी पढ़ने को भी तुझे इसलिए कहा गया था कि तुझे तेरा ज्ञान सम्यक हो जाए, कि तुझे पता चल जाए कि तू है कौन, समझे कि नहीं समझे। एकदम सिंपल बात समझो, समझ रहे। मतलब यहाँ पर जितना भी हमारे को मंदिर आओ, पूजन करो आदि जो कहा जा रहा है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए ही है, समझे। मतलब श्रद्धान सम्यक करने के लिए, ज्ञान को सम्यक करने के लिए, चारित्र को सम्यक करने के लिए ही कहा गया है। और ये सब क्या है, साधन है। साध्य तो हमारा मतलब क्या, वो मुझे अचीव क्या करने वाली, ये बात पक्की कर लो, मुझे मैं कौन हूँ इस बात का विश्वास होना चाहिए, मुझे मैं कौन हूँ इस बात का ज्ञान होना चाहिए, और मैं अपने स्वभाव रूप रहूँ, जैसा मैं वस्तु हूँ वैसा कार्य करूँ, इतना ही मुझे चाहिए। तो ये प्राप्त करने के लिए मैं खुद को जानूँ, खुद को पहचान लूँ और मैं स्वभाव रूप रहूँ, ये मुझे अचीव करना है। तो ये अचीव करने के लिए मुझे कुछ उपाय दिए गए हैं, वो चरणानुयोग है। तो चरणानुयोग क्या करेगा, आपको उपाय बताएगा।
किसके? वही तीनों को प्राप्त करने के उपाय है। तो चरणन योग अगर आप उड़ाओगे तो आप उपाय को उड़ा दोगे तो आपको वो मिलेगा ही नहीं जो आप चाहते हो। समझे क्या कहा मैंने? मतलब साधनों को उड़ा दोगे तो साधन नहीं अचीव होगा। एकदम सिंपल बात समझो, आप कोई भी साधन को उड़ाओ, देख लेना आपको साधन नहीं मिलेगा, गारंटी लो हमारा। तो चरणानुयोग ये साधन का वर्णन भी वहाँ से ही आया है, समोशरण से। समझे क्या नहीं? ये चार अनुयोग में जिनवानी, इसका अर्थ क्या होता है? वही इस साधन का भी वर्णन वहाँ से आया है, ये किसी और के बोले गए हैं नहीं है। समझे क्या नहीं? ये जिनेंद्र भगवान की ही वाणी चार अनुयोगमयी है, ऐसा कहा गया है। ठीक है ना? तो ये चरणानुयोग क्या बोलेगा? साधनों का बात बोले। वर्ड क्या है देखो, उसके साधन आदि उपचार से धर्म है। अब क्या देखो, ध्यान से लेना। अब लोग है बहुत, आपको बताना चाहता हूँ कि देखो अभी 21वीं सदी को बोला जाता है। अभी सब अपने जितने भी लोग हैं 99% सब एजुकेटेड है, बराबर है, समझ रहे? जो चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे 12th हो, 10th हो, मुझे एजुकेटेड है। आज से तुम 50 साल पहले चले जाओ, पूरे के पूरे लोग कैसे थे? अनएजुकेटेड। 99% लोग अनएजुकेटेड। ऐसा बेटो कि वहाँ बैठना हो बस, और कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा सा इधर से आ जाओ। हाँ, तो 90 नहीं, आपको ठीक है, वैसे बैठना चाहिए, ऐसे बोल रहे क्या? ठीक है, देखेंगे आप कैसा करते हैं। तो 99% लोग अनएजुकेटेड थे पूर्व के काल में, तो उनकी ज्ञान बहुत कम था। अब उनको साधन साध्य ये चीज़ें समझने जितनी कैपेसिटी ही नहीं थी, उनका ज्ञान ही विकसित नहीं था उतना, क्या कि वो साधन साध्य को समझे। तो उनको क्या किया? साधनों को ही धर्म बोल दिया गया। क्या समझे? बात समझा कि नहीं समझे? वापस समझ लें। वो इतने कैपेबल नहीं थे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं, मेरे पास तो मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है। वो लोग इतने ज्ञान ही उनका विकसित नहीं है कि वो इतना समझ पाए कि एक साधन है और एक साध्य होता है। साधन साध्य मतलब क्या? कि मुझे जो प्राप्त करना है वो साध्य है, और जिसके माध्यम से प्राप्त करना है वो साधन है। तो साध्य मुझे क्या करना है? मुझे मेरी पहचान चाहिए, मुझे मेरा ज्ञान चाहिए, और मैं मेरे स्वभाव रूप रहूँ, ये मुझे साध्य है। और इसके साधन क्या है? कि जिन देव शास्त्र गुरु है ना, जो 6 आवश्यक कहे हैं और वो 28 मूलगुण आदि कहे हैं, वो साधन है। अब लोग इतने कैपेबल नहीं थे कि वो साधन और साध्य समझ पाए, उनका ज्ञान ही उतना विकसित नहीं था। पहले बहुत भोले लोग रहते थे। अभी भी गाँव को देखो तो वो सच्चे रहते, बहुत अच्छे रहते दिल से, है ना? ज्ञान मतलब कुछ कुछ लोग पढ़ाई करके भी खराब हो जाते हैं, इंसानियत भी खत्म हो रही लोगों की। समझे कि नहीं? तो वो तो बहुत भोले और अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका ज्ञान विकसित नहीं है। तो उनको क्या कह दिया? जो साधन है ना, उसको ही उन्होंने धर्म कह दिया। ये धर्म बेटा, मंदिर में जाना धर्म है, भक्ति पूजन धर्म है, पानी छानना धर्म है। तो बता धर्म है कि नहीं है? प्रश्न है। आप समझो कैसी बात है? मंदिर जाना धर्म है कि नहीं है? बताओ, हाँ या नहीं? कठिन लगेगा आपको सुनने को। मंदिर में जाना धर्म है कि नहीं है? किसी बात है कर नहीं है, कैसे नहीं बोल सकते आप? कौन है नहीं बोल सकता हो? बताओ, है आप कोई नहीं बोल सकता? या सच? अरे सच में नहीं है धर्म। आप देखो, आप जीव हो, मनुष्य मत पकड़ो खुद को। मनुष्य तो पर्याय है, पुद्गलों की जुड़ी हुई है। तो वो मनुष्य के एंगल से बोल दिया गया था वो उसको धर्म, मंदिर जाने को। हम जीव है, हम जीव है जब हम अपने स्वभाव रूप यानी क्या ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमते है, उसको धर्म का वस्तु स्वभाव धम्मो, वो धर्म है। मंदिर में आके वो वस्तु स्वभाव सीखा जाता है, इसलिए मंदिर को भी उपचार से धर्म कह दिया गया था। ये धर्म था ही नहीं, ना है ना कभी रहेगा, फिर भी धर्म क्यों कहा गया? ये समझ ले तो किसको कहा था हमने और क्यों कहा था वो भी समझ ले। अब समझे कि नहीं समझे? समझे आप? ये समझ लेना, बहुत बड़ा मतलब यही निश्चय व्यवहार का सार निकाल के बता रहा हूँ कि बोला तो यही जाएगा, पूजन, प्रक्षाल, स्वाध्याय, भक्ति। देखो शिखर जी और एक चीज़ अच्छी बता देता, ध्यान सुन लेना। एक व्यक्ति था जो हमारे छोटा बच्चा, उसके बचपन में ही पापा मम्मी एक्सपायर हो गए। पापा के पास बहुत सारा धन था, इतना सारा था कि उन्होंने जगह जगह पर अपने पूरे प्रॉपर्टी में, मतलब उनका 500 एकड़ की ज़मीन थी, तो जगह जगह ज़मीन पर डाल के रख दिया था अंदर ज़मीन के अंदर। तो क्या किया उन्होंने? अब बच्चा तो छोटा है और किसी और को बोल नहीं सकते प्रॉपर्टी इधर है, तो उन्होंने क्या कि जहाँ जहाँ ज़मीन गाड़ी वहाँ पे एक इशारा कर दिया, एक इशारा चिन्ह पर लगा दिया। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। अब बड़ा हुआ तो भी ये खेल कूद में लगा हुआ है ना, खाने पीने में, मित्र में, सब में लगा हुआ। तो
इसके पापा का मित्र था, वो बता रहा था बेटा तेरे पापा के पास प्रॉपर्टी बहुत थी, कहाँ गई वो नहीं मालूम, तो सर्च कर उसको, तेरे पापा बहुत प्रॉपर्टी थी बहुत। तो सर्च कर रहा मिल रही नहीं। आप समझ ना। तो फिर ढूंढते अब वो पूरी प्रॉपर्टी छान मारी उसने, अब उसको मिली नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान सुन लेना, वो इशारे नहीं समझ रहा था। समझ रहे? इशारा ये था कि जहाँ पे वो लगा हुआ है साइन, उसके नीचे जाके खोद, बराबर है। तो वो खोद ही नहीं रहा था। तो उसको एक बार उसके अंकल ने बोला बेटा यहाँ पे बहुत जगह पे कुछ तो भी निशान है, यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो फिर वो उसने सर्च किया एक बार, तो अंदर उसको खजाना मिल गया। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? बस यही हमारा धर्म है। अब इतने जीव आएंगे 2000 साल के बाद, इनको पता कैसे चलेगा सुख कहाँ है? तो जगह जगह पर इशारे, कहाँ इशारे? समझ रहे? प्रतिमा भी पूरी की पूरी वो इशारा थी कि सुख मिलेगा, आत्मा में मिलेगा। अभी रोज़ पूजा कर रहा है ये, लेकिन वही इशारे नहीं समझ रहा कि अंदर है माल। क्या समझे? पूजा करने को रोज जाएंगे लेकिन वो अंदर माल है, वो नहीं समझेगा। देखो सुख नाम का गुण तो आत्मा में ही है, और उसमें रमने से ही सुख आता है। अभी साथ समझ नहीं रहे, मतलब तो पूजा करने से सुख मिलेगा। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? तो फिर ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं। अब देखो शिखर जी जाने को बोला आपको, तो शिखर जी जाने को क्यों बोला बताओ? पुण्य का बंधन होता है, इसके लिए विचार करो। बोला क्यों? यहाँ बैठ के वो प्रॉपर्टी निकाली थी। आप समझे क्या क्या बोल रहा हूँ? आप सब देखो, ध्यान से लेना। आप अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें अंदर नमस्कार किसको क्या मैं बताता आपको। हाँ, पहले द्रव्य से शुद्ध जीवों को, शुद्ध द्रव्य, शुद्ध क्षेत्र, पवित्र द्रव्य, पवित्र क्षेत्र, पवित्र काल और पवित्र भाव, ये चारों को नमस्कार किया गया। ध्यान से लेना। पवित्र द्रव्य मतलब देश शास्त्र गुरु ले ली, मतलब 5 परमेष्टि लिए। फिर क्षेत्र भी देखो उसमें समय, शिखर, गिरनाचल, फिर क्षेत्र आए। फिर काल के हिसाब से कौन से आते काल? तो देखो मतलब हाँ, मतलब वो वाले काल मैं बताऊँगा, पर्व वगैरह आ जाते हैं। और भाव में आते हैं रत्नत्रय, 16 कारण, 10 लक्षण आदि। समझिए? तो 10 लक्षण को काल में भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो 4 शुद्ध चीज़ों को नमस्कार किया जाता है। अब तुम फिर वैसे जाओ तो भगवान जी के पास जाओ तो वो इशारा ऐसा है, तो क्या बोल रहे हैं? अंदर सुख। शिखर जी को जाओ तो महाराज जी शिखर जी में क्यों गए थे? अंदर से सुख निकालने को, है ना। अष्टमी 14 को क्या करने का? तो सामायिक करने का, मतलब क्या? अंदर। और सब तरफ तो एक ही इशारा है आप समझिए क्या? 16 कारण में, है ना, समझ लो अंतिम भावना बोलो, 10 लक्षण की अंतिम भावना बोलो, क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या? ब्रह्म में चर्या करना। मतलब सब तरफ का इशारा तो एक ही है, क्या? अंदर सुख मिलेगा। हम जी नहीं पाए, हम कितने बैठे हुए कि मतलब शिखर जी में भी मिलेगा, मंदिर जी में भी मिलेगा, शिविरों में भी मिलेगा, प्रवचन में भी मिलेगा। आप समझे कि नहीं? पानी छानने से भी मिलेगा। तो समझा ही नहीं वापस। इशारा समझिए क्या क्या था? इशारा तो मतलब एक ही जगह सुख है, वो बताने के लिए तुझे थोड़ा सा और तू समझ नहीं रहा था ना, इसलिए बताया है। तो ये साधन है, ये साधनों से साध्य समझ क्या चाहिए अपने को, है ना। अब आप मैच्योरिटी से आपको समझा सकते हो। पहले जब सिखाया हम तो सिखाते ही नहीं। 5 नमोकार मंत्र में नमो अनंतानंद, नमो सिद्धांत, यही बोला जाता है ना। जब ज्ञान विकसित नहीं रहता है तो ज्ञान विकसित होता है तो ये बताया जाता है। तो जिसका ज्ञान विकसित नहीं, उसके केस में साधनों को ही धर्म बोल दिया जाएगा। समझे कि नहीं? मंदिर जाना धर्म, पानी छानना धर्म, प्रचार करना धर्म, शिखर जी जाना धर्म। आप समझे कि नहीं? मंदिर बनवाना धर्म बोला जाएगा ऐसा ही। लेकिन समझना ये होगा कि ये साधन है। वापस पढ़ता हूँ, देखो वह धर्म तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, वही है, उसके साधन अधिक उपचार से धर्म है। समझ रहे? तो इसलिए व्यवहार नहीं की प्रधानता से, व्यवहार नहीं की प्रधानता से, प्रधान मतलब क्या? हमने किसको मुख्य किया पे? व्यवहार नहीं को। उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया। मतलब क्या? उपचार धर्म के भेद बताए हैं। मतलब क्या? व्यवहार से किसको धर्म कहा जाता है, वो वर्णन यहाँ पर है। देखो, क्योंकि देखो निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प भी नहीं है कि मुझे छोड़ना है और मुझे ग्रहण करना है, ऐसा विकल्प की भी ज़रूरत नहीं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि छोटा छोटा ही है। पता है कि नहीं? मुझे बताओ, हमारे को कोई चीज़ ग्रहण करने का बहुत अच्छा लिखा है,
कि जहाँ देह भी अपनी, हमने देह को ग्रहण नहीं किया तो दुनिया की कौन सी बातें कर रहे हैं। अब सोचो, जो एक क्षेत्र में रहता है हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते तो हम तो दूसरी दुनिया की कहाँ बातें कर रहे हैं, आपको पता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राग को भी ग्रहण नहीं करता है, राग को जानता है। मतलब सोचो उसका स्वरूप ही ऐसा है, ग्रहण त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति के कारण किसी को ग्रहण और त्याग कर ही नहीं सकता। तो निश्चित धर्म तो उसमें ग्रहण त्याग का कुछ विकल्प ही नहीं है। लेकिन व्यवहार धर्म में ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये ग्रहण करो, ये ग्रहण करो, ये छोड़ो, ये ग्रहण करो, ये छोड़ो, ऐसा क्यों? देखो, निश्चित धर्म में तो कुछ भी ग्रहण करना नहीं है और कुछ भी त्याग करना नहीं है। फिर व्यवहार धर्म में इतना ग्रहण त्याग क्यों आया? मतलब आलू छोड़ना धर्म हो जाता है लोगों का, पानी छोड़, रात्रि का भोजन छोड़ा वो धर्म हो जाता है, ऐसा क्यों? प्रश्न समझो आप, समझे कि नहीं? कि ये छोड़ दिया हमने, ये छोड़ी। धार्मिकता का चिन्ह भी क्या, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये करता है, ये करता है, आप समझे कि? और धर्म तो ग्रहण त्याग से बिल्कुल भिन्न है। तो ये बेसिक लोगों का वो समझ नहीं पाते ना, तो उनको क्या करते थे, वर्ड क्या है, और इसकी निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। मतलब क्या, अब ये इसकी दशा एकदम निचली है तो इसको विकल्प आते ही है। अब इसको विकल्प आ रहे हैं, तुझे विकल्प आ ही रहे ना, तो एक काम कर, ये ग्रहण कर और इसको छोड़। समझे कि नहीं समझे? मतलब विकल्प का अर्थ क्या, सादी भाषा में राग। अगर ये सम्यक दृष्टि भी हुआ तो भी इसको 3 कक्षा चौकड़ी जितना राग है, आप समझ लीजिए। और मिथ्या दृष्टि है तो इसको तो अनंत राग द्वेष है, अनंत अनुबंधी भी है ना इसको। तो अब क्या है, इसकी भूमिका ऐसी है कि इसको राग आते ही है, अब विकल्प आते ही है, तो इसको बोला तो एक काम कर, ये ग्रहण कर, ये छोड़। तो इसका क्या हो जाता है, जो विकल्प है, जो राग है, वो ग्रहण त्याग में व्यस्त हो जाते हैं। समझे कि नहीं? फिर वो याद रखना, वो भोगों में, सप्त व्यसनों में, पुद्गलों में, है ना, व्यर्थ नहीं होती। तो उसको कहाँ व्यस्त किया जाता है, ग्रहण और त्याग में। तो ग्रहण त्याग बहुत जरूरी है उसके लिए। याद रखना, जो निचली अवस्था वाला है वो ग्रहण त्याग नहीं करेगा तो वो पक्का भोगों में, संयोगों में, पुद्गलों में अपना जीवन बर्बाद करेगा। ये बात याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ, समझ रहे ना इशारा क्या बोल रहा हूँ मैं? निचली अवस्था वाला भी है और ग्रहण त्याग नहीं कर रहा है, इसका अर्थ क्या, अब वो भोगों में लग जाएगा, अब वो विषयों में लग जाएगा, वो संसार में भटकेगा बहुत जोरदार। समझे कि नहीं? ऐसा इसी को निश्चयवासी कहा है, जिसने ग्रहण त्याग का उपेक्षा कर दी है, जिसने, वो निश्चयवासी। समझ रहे कि नहीं? क्यों? क्योंकि तेरी दशा कौन सी है, विकल्प वाली है। तुझे अभी भी विकल्प और राग उत्पन्न होते हैं। अब तू कौन से विकल्प करता है, कौन से राग करता है, ये बता हमारे को, है ना? कौन से करता है? अब वो समझो, वो ग्रहण त्याग, मतलब ग्रहण त्याग में बता देता हूँ। ग्रहण मतलब क्या, तू रोज मंदिर जाया कर, ये क्या हो गया, करो वाली चीज़ें हैं। रोज प्रक्षाल किया कर, पूजन किया कर, भक्ति किया कर, स्वाध्याय किया कर, गुरु उपासना किया कर आदि, तो ये करने वाला है। फिर क्या, तू आलू प्याज छोड़, तू ये छोड़, अभक्ष्य भक्षण छोड़, खराब वस्त्र छोड़, आदि छोड़ो छोड़, तो ये ग्रहण त्याग हुआ। अगर वो अपना उपयोग अपने विकल्प ग्रहण और त्याग में नहीं लगाएगा तो वो पक्का भ्रष्ट होगा, क्योंकि उसकी दशा निचली है। समझे कि नहीं? तुझे विकल्प कम आते हैं क्या, अच्छी बात है, फिर आत्मा में लगो, फिर तो आत्मा में रमना चाहिए था तुझे, विकल्प कम है तो। क्योंकि विकल्प कम होते हैं तो आत्मा के ग्रहण से ही होते हैं, ध्यान से लेना। तुझे विकल्प कम हुए तो ये बोल रहा है क्या, तो तुझे आत्मा ग्रहण हो गया क्या? तो आत्मा तो ग्रहण हुआ नहीं, इसका अर्थ क्या, विकल्प राशि बहुत है। तो विकल्प राशि बहुत है ना, तो इसका अर्थ क्या, तूने ग्रहण त्याग में लगना चाहिए। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ग्रहण त्याग में नहीं लग रहा है, इसका अर्थ ये है कि तुझे अभी विषयों में, संसार में, चतुर्गति में भटकना है। समझे क्या कहा? फिर से पढ़ लेते, देखो इसके निश्चय राशि में भी नहीं, अगर उसमें मैं समझाऊंगा तो निश्चय राशि में नहीं, मतलब ऐसे अनुकरण। हाँ, वैसा भी समझ सकते हैं आप, यूँ भी भ्रष्ट त्यों भी भ्रष्ट। समझे कि नहीं? मतलब क्या, अगर समझो उसने पढ़ा नहीं तो भी स्वच्छंद है, और नीचे भाष पढ़ के भी स्वच्छंद ही है, तो उसमें चेंज नहीं आया, स्वच्छंद था, स्वच्छंद है। आप समझे कि नहीं समझे? तो जो ग्रहण त्याग में नहीं लगते वो स्वच्छंद ही है, आप समझे कि नहीं? मन का, मेरे को जिधर जाने को उधर जाऊँगा, जो खाने का वो खाऊँगा, जो पहनने का वो पहनूँगा, आप मन का मेरे। समझे कि नहीं? वो जिनवानी के आज्ञा में नहीं चलती, जो मन का वो वर्ड था ना कि क्या था वो, जिनवानी की चलती है, मनमानी नहीं, ऐसा कुछ है ना, वो आया था बीच में। मनमानी से नहीं चलता, जिनवानी से चलता है, ये पूरा शासन।
ठीक है, देखो तो क्या कहा, इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है, इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधने का आदि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। मतलब क्या, देखो 2 लाइन, चरणान्यप को 2 लाइन, एकदम सिंपल। धर्म विरोधी कार्य छुड़ाने के और धर्म साधन के कार्य को ग्रहण कराने का। मतलब सर ग्रहण त्याग क्या है बताओ? ग्रहण त्याग बोल रहा था ना मैं 2 में, है ना, 1 लाइन पहले। तो अभी ग्रहण त्याग में क्या है? त्याग काय का होगा? धर्म विरोधी कार्य, पहली बात समझ में आई। और ग्रहण का क्या होगा? धर्म के साधन वाले कार्य। आगे ध्यान में, धर्म के साधन कार्य का ग्रहण होना चाहिए और धर्म विरोधी कार्य का विरोध यानी उसका त्याग होना चाहिए। अब समझे? तो धर्म साधन आदि कार्य कौन से बताओ? तो 6 आवश्यक है श्रावकों के लिए। उससे सबसे मैं बताऊंगा कैसे क्या। तूने जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए तो तुझे पता चला अंदर कुछ तो भी है। तू गुरु उपासना करता है तो गुरु काहे के लिए सब छोड़े, ये भी समझ में आएगा। स्वाध्याय करेगा तो पता है कि आत्मा में से सुख आता है ना। संयम करेगा, इंद्रियों के विषयों में नहीं जाएगा तो समय ज़्यादा मिलेगा, समझे कि नहीं। इच्छाओं को रोकेगा तो फिर तुझे वही आत्मा का जल्दी ग्रहण होगा, है ना। और दान देगा, उसका आग्रह नहीं रखेगा, या फिर 4 जीवों को आहार औषधि अभय ज्ञान दान देगा तो तुझे वो वापस से वो आत्मा ग्रहण होगा। मतलब ये धर्म के साधन है, तो ये कार्य ग्रहण करने का कहा जाएगा तुझे कि ये करो, ये कंपलसरी में डाल दिया, समझे कि नहीं। श्रावकों के लिए कंपलसरी वर्क कर दिया वो। अब श्रावक शब्द का भी अर्थ कितना अच्छा था, सचिन जी कैसे सुना था हमने, जो श्रवण करे सो श्रावक, समझे कि नहीं। एकदम सिंपल है, श्रवण करना होगा आपको। कौन सा श्रवण? श्रवण बताया ना अभी सुबह, श्रुति, श्रुत जो सुनता है, कब जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुने सो श्रावक। सुने मतलब पढ़े, सुने का अर्थ वो भी नहीं कान पे पढ़ना, सुनने का अर्थ जो अपना जीवन बदल दे उसकी वजह से, है कि नहीं। हम बच्चों को पानी लेकर आ, सुना कि नहीं सुना? सुना अनसुना, समझे कि नहीं, अनसुना कर दिया। वैसे ही जिनवानी बोल रहे आत्मा में सुख है, हमने सुना कि नहीं सुना है बताओ, बताइए, सुना कि नहीं सुना? अनसुना कर दिया है। मैं तो बोलता हूँ एक तो जिनवानी को माँ बोलो तो उसकी बातें सुनो, विश्वास करो, ये तो माँ ही मत बोलो। माँ भी बोलते विश्वास भी नहीं करते, ऐसा कैसे चलेगा। तो आत्मा में सुख है, ये बात बोली कि नहीं जिनवानी, ये बताओ सुना कि नहीं सुना हमने, प्रश्न नहीं है हमारा। तो सुनने का अर्थ ये होता है कि वो समझ जाना और फिर आत्मा में सुख खोजने का प्रयत्न करना, इसको कहेंगे सुनना। तब कहेंगे श्रावक। तो आत्मा में सुख खोजने के लिए क्या करना चाहिए? 6 आवश्यक पालन कर। तेरी अवस्था ये 6 आवश्यकों का पालन नहीं करेगा तो तुझे नहीं मिलेगी आत्मा और आत्मा में से सुख, समझे कि नहीं समझे। तो उसको धर्म साधन के कार्य में ग्रहण करने का उपदेश दिया जाता है। धर्म साधन क्या है बता दिया, 6 आवश्यक श्रावकों के लिए, और मुनराज के लिए उनके अलग है, ठीक है। साधन उनके मतलब उनके 28 मूलगुण जो है उनके साधन है, इसका पालन करो आप तो अपने आप आपका आत्मा मिल जाएगी, ठीक। और फिर धर्म विरोधी कार्य क्या होते हैं? तो श्रावकों के लिए बताओ धर्म विरोधी कार्य क्या होते हैं, बताइए धर्म विरोधी कार्य। देखो छुड़ाने का और ग्रहण करने का है ना, तो धर्म के साधनों को ग्रहण है और धर्म विरोधी कार्यों का त्याग है। तो धर्म विरोधी कार्य क्या होते हैं? खुदे गुरु को शास्त्र, एक बताओ, और हाँ उसको और एलोबरेट करो कि बताओ, समझाओ। इंद्रियों के विषयों में, ठीक है, बोलो। और थोड़ा प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये तो आप जो बोल रहे हो अभक्ष बोला आपने, और क्या बोल रहे हो? सप्तव्यसन, और क्या बोल रहे हो? सुनकर भी ना सुनना, ये भी वो भी है, ठीक है। सब एकदम प्रैक्टिकल बताता हूँ, प्रैक्टिकल मतलब जो आपको मेरे को समझ में आए, कनेक्ट हो, ऐसा बताता हूँ कि अगर हम ध्यान सुनो, पत्नी बच्चों में है तो ये धर्म विरोधी कार्य है, हाँ या नहीं? ये नहीं समझते ना हमारे धर्म विरोधी कार्य। हम घर में है ना जब, तो हम धर्म विरोधी कार्य में है। आपको आपको घर लगता कि नहीं? मेरा घर लगता कि नहीं? पत्नी बच्ची मेरे लगते कि नहीं? तो तुम मिथ्यात्व में है, तो धर्म विरोधी कार्य है ये। आप नहीं लगते बात सही है कि नहीं पता। जैसे आप संसार शरीर भोग हो रहे, तो संसार मतलब ये तो है, पत्नी बच्चे क्या है? संसार ही तो है, और क्या है? घर परिवार धन,
ये धर्म विरोधी, इसलिए वो आपको आसक्ति छुड़ाने के लिए, और क्या क्यों कहा कि ये छोड़ो वो छोड़ो, इसीलिए कहा, मतलब सोचो कि विरक्ति लेनी चाहिए, व्यापार से वैराग्य होना चाहिए। तो ये क्या है, समझे कि नहीं, छोड़ो, धर्म विरोधी कार्य है ये। तो याद रखना, घर में रहना, पत्नी बच्चों में इन्वॉल्व रहना, पैसा कमाना, खाना पीना, घूमना फिरना, टेलीविज़न, मोबाइल, मूवी थिएटर्स, है ना, टूर्स, ये सब धर्म विरोधी कार्य है। ये समझे कि नहीं समझे? आपको लगता है कि ये नहीं लगेगा तो भी समझोगे ही नहीं। फिर हमने 6 आवश्यक तुझे इसलिए करने को लगा, तो वहाँ से छुट के ये कर। तो हमने पूजन के लिए, देखो मंदिर में बुलाया हमने, तो काय के लिए? तुझे एक वितरागी जी के दर्शन कर। और पूजन में क्यों बिठाया बताओ? तू ज़्यादा देर यहाँ पर रहे, और स्वाध्याय में और ज़्यादा देर रहे, हम तुझे वहाँ से छुड़ाना चाह रहे। सही कि नहीं? गुरु उपासना का मतलब उनके संग, उनके साथ चल, उनके साथ रहे सदा सत्संग होने का। तो क्यों घर से छुड़ाना चाह रहे तुझे हम? क्योंकि वहाँ पे तो भ्रम में आ जाता है ना, वहाँ पे तुझे मैं आत्मा हूँ ये समझ में नहीं आता। समझ रहे कि नहीं समझे? अगर घर में समझ में आ जाने लग जाए तो मंदिर की आवश्यकता क्या है फिर? क्यों बोला है आपको मंदिर में जाने को? विचार करो। तो ये मंदिर में जाना यानी क्या हो गया? धर्म का साधन। और मंदिर नहीं जाना धर्म विरोधी कार्य में इन्वॉल्व होना है। समझे कि नहीं समझे? मंदिर में नहीं जाते, अगर हम प्रक्षाल पूजन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, तो ये धर्म विरोधी कार्य है। नहीं, हम घर में स्वाध्याय करते, तो घर में स्वाध्याय कर चल जाएगा हमारे, स्वाध्याय करता होगा तो, क्योंकि तुझे स्वाध्याय में निरंतर बताया जाएगा कि शरीर अपना नहीं है। लेकिन तू स्वाध्याय में नहीं है तो तुझे वो घर मेरा लगेगा, वो पत्नी बच्चे मेरे लगेंगे, खुद को मनुष्य मानेगा। याद रखना मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं। तो जहाँ जहाँ खुद को देह मान लेता है उन कार्यों को हमने धर्म विरोधी कार्य कहा है, और जहाँ जहाँ तुझे ये विश्वास हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, उस कार्य को हमने धर्म का साधन कहा है। क्या समझा? समझा ना? ये मेरी परिभाषा सही है कि गलत है बताओ? सही है क्या नहीं भैया? जहाँ जहाँ हमारे को अपने स्वरूप का विस्मरण होता है वो धर्म विरोधी कार्य है, और जहाँ हमारे को स्वरूप का स्मरण होता है वो धर्म के साधन कार्य है। तो 6 आवश्यक धर्म के साधन है, क्योंकि वहाँ पर हमारे को आत्मा का स्मरण होता है। और वो देव पूजा छोड़कर, मतलब 6 आवश्यक छोड़कर तुम घर घूमना, खाना पीना, पिक्चर मूवी, है ना, टूर्स वगैरह, इस सब में अपने आप को भूलते हो। वो नए नए ड्रेस, वो अच्छे अच्छे ड्रेसिंग और वो सब, इसमें तुम भूलते हो स्वयं को, इसलिए वो धर्म विरोधी कार्य है। या समझे ना? है ना? तो ये जो श्रावकाचार है, अगर हम इसका पालन नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है हम धर्म साधनों से दूर जा रहे हैं और धर्म विरोधी कार्य में बढ़ रहे हैं। धर्म विरोधी कार्य इतने बढ़ गए हैं हमारे, इसलिए धर्म साधन कठिन लगते हैं। सही है कि नहीं? भाई सही है ना? हमने जॉब, पैसे कमाने को इतना महत्व दे दिया है कि हमको धर्म प्रभावना कार्य, आराधना कार्य वो सेकेंडरी लगने लग जाते हैं। है कि नहीं? ठीक है, धर्म विरोधी कार्य का आकर्षण और धर्म के साधनों का तो उपेक्षा। समझ रहे? तो हमने क्या करना चाहिए? तो हम देव शास्त्र गुरु को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहिए। आपने, आपके सगे कोई है तो देव शास्त्र गुरु है। क्यों? मैं सीधी बात बताता हूँ, ये रिश्ते तो बहुत झूठे हैं। और जिनवानी पढ़ो, क्या क्या बोला जिनवानी ने। जिनवानी उनको स्वार्थ के सगे, ठगों की टोली कहा है। अब तुम जिनवानी को विश्वास नहीं करते क्या? ठगों की टोली कहा है उसको। समझे कि नहीं? तन काराग्रह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। समझे कि नहीं? इसको काराग्रह कहा है, उसको बेड़ी कहा है, और परिजन है वो जो रखवारे हैं वो, कि तू इससे ना निकले। सोचो, उनके चंगुल से निकाल के तुझे हम अपना परमात्मा तत्व बता रहे, तू वापस भाग जाता है यहाँ से, वही परिवार में जहाँ तुझे चंगुल में रखा जा रहा है। समझे क्या? तो चरणान योग है जो आपको चंगुलों से छुटाएगा और वो जगह लेकर आएगा जहाँ तुझे तेरा परमात्म तत्व दिखेगा। तो चरणान योग का पालन आपको परमात्म तत्व देगा, और चरणान योग से मुख मोड़ना आपको दीनहीन यानी चतुर्गति भटकाएगा। समझे कि नहीं? तो तेरी भूमिका कौन सी है? ग्रहण त्याग की। तो तू ग्रहण त्याग कर, धर्म साधनों का ग्रहण कर और धर्म विरोधी कार्यों का त्याग कर। धर्म साधन का सबसे अच्छा उपाय जिनवानी का अभ्यास। जिनवानी का अभ्यास करने से
मुझे निरंतर ये स्मरण रहता है कि देह से मैं भिन्न हूँ। समझे कि नहीं? देह पड़ोसी है, ये आपको जिनवानी के सिवा और कहाँ मिलेगा बताओ भला? मिलता है कहीं पे? पैसे कमाओ, ये कर, बच्चों का ध्यान रख, खाओ पियो, हेल्थ का ध्यान रख, ये बातें होती है ना। मैं देह नहीं हूँ, मैं दुनिया का एक भी कार्य नहीं करता हूँ, मैं एक भी चीज़ को भोग नहीं सकता हूँ, ये रियलिटी है। मैं एक भी काम नहीं करता, सब ऑटोमाइजेशन पे होते रहते। ये तो जिनवानी बोल रही है, हमारे को तब कहाँ विश्वास हो रहा है? नहीं तो हमारे को तो ये लगता था पूरे कार्य में ही कर रहा हूँ। तो सोचो, जिनवानी में आपको आपकी परम सत्य बात मिलेगी, आप वो नहीं समझना चाहते। इसलिए सबसे अच्छा साधन धर्म का कोई है तो जिनवानी, उसका अभ्यास करो। क्यों इतने सोचो, 2000 साल तक कौन सी चीज़ टिक जाती है बताओ भला? ये इतने राजवाड़े समझेगा नहीं, सब जर्जर हो गए। 400 500 200 साल पुराने भी 2000 साल तक इसको सिक्योर रखने का कारण क्या था? क्योंकि हमारे को ये पता चले कि हम कौन हैं। ये इशारे थे उनके, वो दर्शनाचार्य जी के, है ना, वो आचार्य कुंद के, जो वो गाड़ कर गए थे कि नीचे जा, अंदर सत्य को खजाना मिलेगा। ये है वो इशारा। इसमें से क्या मिलता है बोलो? जिनवानी से क्या मिलता है बोलो? ज्ञान। हाँ, मुझे मेरा परमात्म तत्व मिलता है जिसमें से अनंत सुख आता है, अनंत ज्ञान आता है, ये मिलता है यहाँ से। कोई पूछे जिनवानी से क्या मिलता है, भैया तुझे पता नहीं, जिसमें से अनंत सुख और अनंत ज्ञान आता है, ऐसा आत्मा मिलता है जिनवानी से। तुम लौकिक चीज़ें मत गिनो इससे, समझे ना? तो यहाँ पर ये क्या है? हमारे को हमारी वस्तु समझाने वाली ये वाणी है। अगर हम इससे दूर है तो याद रखना, जिनवानी से दूर अर्थात अपने आत्मा से दूर। तो हमने जिनवानी कितने देर पढ़नी चाहिए? सिर्फ बताइए। जितने दूर आत्मा से, जितने देर आपको आत्मा से दूर रहना है, उतने देर जिनवानी से दूर रहना। जितने देर आपके अंदर चिंतन में भी जिनवानी नहीं चल रही है, उतने देर समझ लेना हम आत्मा से दूर चले गए। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जिनवानी कितनी देर भूलने जैसी है? अरे एक समय जिनवानी भूलना इज इक्वल टू, याद रखना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक समय का परिणाम से कैसे कर्म बंधन होते। अगर हम जिनवानी भूले, उतने देर में एक आधी इच्छा हो गई तो कितने बहुत गिन ले जाएंगे, पता है? नोट हो जाते हैं कर्म का आकर्षण। इसलिए भूलने जैसी तो है ही नहीं जिनवानी। हमारे पूरी दुनिया भूलने जैसी। यहाँ के रिश्ते नाते भूल जाओ, यहाँ की प्रसिद्धि पद भूल जाओ, यहाँ का सक्सेस फेलियर भूल जाओ, यहाँ की निंदा प्रशंसा भूल जाओ, पूरे परिवार को भूल जाओ, घर भूल जाओ, प्रॉपर्टी भूल जाओ, समझे कि नहीं? मैं मनुष्य हूँ यही बात भूल जाओ, आप सिर्फ जिनवानी को याद है, समझे कि नहीं? क्योंकि वही सच्चाई है। बोलो जहाँ देह अपनी नहीं की बात जिनवानी से आई हमारे को। हम किसको किसको मैं मानने बैठे बताओ? देह जो साथ में है वो मैं नहीं हूँ, बाकी कहा। तो सोचो कौन सच बोल रहा है? ये दुनिया जो बोल रही है कि घर तेरा, गाड़ी बंगले बच्चे तेरे है, वो सही है? कि जो जिनवानी बोल रही है कि कुछ भी अपना नहीं, वो सही है? बताओ। कितने लोगों का सब छूटता हुआ देखा है हमने। तो किसने सही बोला, जिनवानी ने कि दुनिया ने? बताओ। हम दुनिया की बातों में ज़्यादा है कि पैसे कमाओ, जिनवानी की बातों में कम। समझ रहे कि नहीं? तो जिनवानी ही सत्यार्थ है, सच्ची है ना? वही माँ है मेरी, आपकी भी है कि नहीं? अगर हम अपनी माँ से दूर है तो हमारा कोई भला नहीं कर सकता भैया, समझे कि नहीं? इसलिए 1 मिनट भी जिनवानी दूर नहीं जानी चाहिए। जितने देर में पढ़ता नहीं हूँ उतने देर में चिंतन करता हूँ उसका, उसने जो बताया है उसका, समझे कि नहीं? प्रति क्षण प्रति समय हमारे को जिनवानी के ही शब्द दिखने चाहिए चारों ओर, तब हमारे को अभ्यास होगा जिनवानी का, तब हम जिनवानी का सुना ऐसा कहा जाएगा। तो जिनवानी को पढ़ो नहीं, सुनो। सुनने का अर्थ उसके अनुसार अपने आप को ढालो, ठीक है नहीं? यही तभी हम मानेंगे कि तुम्हारे को जिनवानी के वचनों का श्रद्धान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। कैसे मालूम पड़ेगा? यदि तुझे जिनवानी पूरी सच्ची लगती है ना, और तू उसके अनुसार अपना पूरा जीवन ढालता है, तो हम समझेंगे तुझे श्रद्धान सही हुआ है, समझे कि नहीं? जब जिनवानी कुछ अलग बोल रहे और हम कुछ अलग जी रहे, इसका अर्थ तुझे जिनवानी के वचनों का श्रद्धान हुआ नहीं है ना? सिंपल बात है। अभी भी हम सुख खोज रहे विषयों में, बता कैसे मिलने वाला सुख तुझे? संयोगों में मिलने वाला है। इसलिए जिनवानी क्या है, शॉर्ट में क्या बताया कि मुख्यता से तो हमें अपना श्रद्धान होना चाहिए। उसके साधन क्या है? ये जो चरणानुयुक्त कह रहा है 6 आवश्यक आदि, ये साधनों में क्या होता है? ग्रहण त्याग होता है। तो ग्रहण किसका? धर्म के साधनों का ग्रहण, धर्म विरोधी कार्यों का त्याग।
समझेगा? तो आलू प्याज खाना क्यों बुरा है? जीव है इसके लिए नहीं, बोलो धर्म विरोधी है, आत्मा का विस्मरण होता है वहाँ पर, इसलिए बुरा है। क्या समझे? रात्रि भोजन क्यों नहीं? आत्मा का विस्मरण एंगल ही है वहाँ पर भी, हर जगह कि सप्तव्यसन क्यों नहीं, गोवा क्यों नहीं, तो भैया आत्मा का विस्मरण है वहाँ पर, समझे? हर जगह एक ही वो, मतलब पूरे की जितने अवक्ष्य बताए हैं या जितने भी त्याग बताए वो आत्मा के विस्मरण एंगल से है, और जितने भी ग्रहण बताए कि ये करो वो सब आत्मा के स्मरण के लिए है। समझे? एकदम सिंपल समझो, नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आत्मा का स्मरण और विस्मरण ये धर्म साधन और धर्म विस्मरण है। ठीक है, चलो। सहजानंदेषु